आपको स्मरण कराऊं माँ का प्रश्न और भोले बाबा का उत्तर। ऐसे ही प्रश्न सभी श्रोताओं के हैं, वक्ताओं का ऐसा उत्तर है। प्रथम सो कारण कहु विचार, प्रथम सो कारण कहु विचार, निर्गुण ब्रह्म सगुण अचरज प्रजा सहित रघुवंश प्रजा सहित रघुवंश कहु नाथ जिमि रावण मारा तक। भगवान शिव ने कथा सुनाई। फिर प्रभु ससमाज श्रीधाम अयोध्या आए। अभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ और तब स्तुति आदि करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने पूछा
अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। अब का सुनाओ। माँ ने कहा कि मैं कृतकृत्य भई हूँ अब तब प्रसाद हे विश्वनाथ मैं धन्य धन्य हुई। कैसे? आपने जहाँ तक कथा सुनाई है यहाँ तक सुन करके ही मैं आनंदित हूँ, आगे नहीं सुनना। भगवान के परम धाम की कथा न माँ सुनने की इच्छा रखती हैं और न भोले बाबा उनको सुनाते हैं। हम भक्तों का ये मानना है कि हमारे भगवान भारत भूमि से साकेत गए ही नहीं। यदि गए होते तो दर्शन थोड़ी देते रहे। नाना विधि भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। भगवान यही है। इसलिए श्री रामचरितमानस जी में, रामायण जी में भगवान के परम धाम गमन की कथा नहीं है। और न सीता मैया के आगे का कोई वर्णन है। दुई सुत सुंदर सीता जाए लवकुश वेद पुराणन गाए। श्री सीताराम जी श्री अवध में राज रूप में यहाँ वास कर रहे हैं। भागवतों की मान्यता है और यही सत्य है। बहुत दंत कथा सत्य कथा, बहुत कुछ कहने सुनने की क्या अनिवार्यता है। अब आज छठा दिवस है। आपके कोई भाव प्रश्न हो तो बताइए। नहीं तो मैं तो जो प्रसंग है उनके साथ बहूंगा ही। आपको कोई प्रश्न 6 दिन की कथा में, 5 दिन की कथा में या कोई? हाँ हाँ भाई बोलो। जय श्री राम। क्रोध, हाँ पहला। दूसरा प्रश्न, क्रोध कोई क्रिया नहीं है भाई। क्रोध क्रिया नहीं है। क्रोध परिस्थिति जन्य व्यवहार है। भाई साहब तोप लेके नीचे उतरो। पहले आप समझ लो, क्रोध कोई क्रिया नहीं है। क्रोध परिस्थिति जन्य व्यवहार है। कोई कितना भी समझाए, मैं प्रेम भूषण व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं नहीं मानता कि क्रोध को रोका जा सकता है। संभव नहीं है। क्रोध को कम तो किया जा सकता है, रोका। कई लोग कहते हैं क्रोध आए तो मुंह में पानी भर लो। मुंह में पानी भर लो कि मुंह में श्लोक निकलते हैं। आप प्रयास करो, धीरे धीरे इसका शमन होता है। न समाप्त किया जा सकता है न रोका जा सकता है। दूसरा प्रश्न, हाँ 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 हाँ। शादी हो गई है ना? आपकी शादी है ना? हो गई। जरा लेडीज फर्स्ट। अच्छा आप बाबू, ओहो, तो आप दोनों खड़े रहिए। देखो आप
जैसे परिवार में बड़े भैया भी होते हैं, छोटे भैया भी होते हैं, पिताजी भी होते हैं, चाचा भी होते हैं, बेटा, भतीजा, मामा, जीजा, फूफा, साले सब होते हैं। सब होने के बाद सबके साथ हम सेवा से समर्पित होकर सबकी सेवा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ऑफिस जाना हो तो ऑफिस जाके वहाँ भी ध्यान रखते हैं, परंतु अपनी जो बात कहनी होगी वो केवल इसी तरह के आदमी से कही जा सकती है। ठीक है? इसीलिए जैसे जगत में पुरुष को कहना होगा तो पत्नी से कहेगा, पत्नी को कहना होगा तो देखिए, पत्नी के लिए पति चूहा है। चूहा क्यों कह रहा हूं? जैसे मेढक और चूहा मेडिकल साइंस में उनका बड़ा महत्व है। मनुष्य के ऑर्गन से इन दोनों के ऑर्गन मिलते हैं, इसलिए यही दोनों बेचारे समय समय पर काटे जाते हैं। तो माँ आप एकदम निश्चिंत रहो। जिस प्रकार मैं बार बार ये बात आप इस कथा में नहीं कह रहा हूँ, पिंपरी पुना में नहीं, सब कुछ सबसे कहा जाए, परंतु एक भगवान इष्ट आपके हों, उनसे अपनी विशिष्ट वार्ता करनी चाहिए। सबकी पूजा करिए, अपने अंतरंग बात अपने इष्ट से करिए, इसलिए एक इष्ट होना चाहिए। ठीक है? आगे तीसरा बताओ। नो नो नो, सुधार होता है। देखो, आदमी जब गलती करता है तो कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे तक गलती ही करेगा कि हम सीख रहे हैं। ठीक है? एक अवस्था होती है, बच्चे गलती करें, वृद्धावस्था गलती करे, युवावस्था गलतियों से थोड़ा अपने को संभाले। युवावस्था को गलती करने की छूट नहीं है, उसकी सजा होती है, उसका पश्चाताप होता है। ठीक है? बहुत सुंदर। जय जय भाई साहब, जय श्री राम। घर में काम बहुत होगा। देखो आप, अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न आपका। भैया का प्रश्न बहुत उत्तम है। और असल में हम लोगों को ये लगता है ना कि जैसे हम पैंट शर्ट पहन लिए, पानी मार लिए, कंघा मार लिए, माताओं को तैयार होने में बड़ा खटखट है। हम भी घर में रहते हैं, आपकी माता जी कहती हैं आप तैयार होंगे, हमने कहा आप तैयार हो, हम तो हो ही जाएंगे। तो हमें तो थोड़ा इसलिए लगता है, देखो आप जरा कल्पना करो, माँ होना, स्त्री होना कितना कठोर है। किस कथा, हम तो इसलिए बार बार माताओं को प्रणाम करते हैं। एक सोशल मीडिया पर प्रश्न आया है, क्या आप केवल माताओं को कथा सुना रहे हैं? हमने कहा नहीं, सुना नहीं रहे, हर कथा में माताएं ही अधिक कथा सुनती ही हैं। हम कोई आप क्या नहीं कह रहे हैं, सब जगह ऐसी स्थिति है, हर कथा में माताएं सब कुछ छोड़कर। लेकिन देखो आप, माताओं को घर से निकलने में घर के बाद की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, और जो पूरा घर हम लोग फैला रहे थे उसको समेटना भी तुरंत पड़ता है। फिर आप तो आकर के अपना टीवी खोल करके अथवा चार पंचायती अखाड़ा खोल के बैठ जाओगे, उनको फिर आने के बाद जय जय सीताराम भी करना पड़ता है। मान लो आप बाहर से कब तक मंगाओगे? बाहर से बहुत मंगाओगे, शरीर का बजट फेल होगा और आर्थिक बजट भी फेल हो जाएगा, जिया नहीं जा सकता है। माताएं कदाचित कभी कभी यदि सहयोग इसमें न दें तो पुरुष भी यदि भजन कथा सत्संग यज्ञ करता है तो आधा तो माताएं ऐसे ही प्राप्त कर लेती हैं।
माताओं को यदि आप सत्संग में ले जाना चाहते हो तो उनके काम में सहयोगी बनिए। चलो चलो हम भी समेटवा लेते हैं सब घर द्वार, बच्चों को पढ़ाना है, ट्यूशन जाना है, आना है, देखना है, अनेक तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। यदि आप चाहते हैं हमारी अर्धांगिनी मेरे जैसी सत्संगी हो तो बार बार सत्संग होते नहीं हैं, उनके साथ में कोऑपरेट करिए और धीरे 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 आपका कोऑपरेशन मिलेगा तो अवश्य उस सत्संग में, यज्ञ में, तीर्थ में जाने का प्रयास करेंगे। ठीक, नारायण।